बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैसे वर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के फेवरेट हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछा गया है, हर एक साल पूछा गया है, लगभग हर एक साल पूछा गया है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मोटर बोट का क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो आपको क्या निकालना है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, यानी कि जिस पानी में वो बोट जा रही है उस पानी की स्पीड निकालनी है, उस स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि देखिए क्वेश्चन को समझकर हम लोग करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, यहां भी दे ही रखा है किलोमीटर पर आवर। तब क्या हो जाएगा कि अगर स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है ना, और बोट की अपनी स्पीड, स्टील वाटर में जो स्पीड रहता है वो बोट की अपनी स्पीड होती है, वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। यहां पर आप लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स माइनस 18 करते हैं, ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो अपस्ट्रीम में जा पाएगा, नहीं तो पानी उसको जाने ही नहीं देगा। इसलिए 18 माइनस एक्स होगा, 18 ज्यादा है एक्स से। ठीक है, नेक्स्ट, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम उसको मदद करेगा बोट को जाने में, तो वो ऐड हो जाएगा स्पीड 18 प्लस एक्स। डाउनस्ट्रीम में ऐड करते हैं क्योंकि जो स्ट्रीम है वो बोट को मदद करता है, और अगेंस्ट में जाता है तो उसको रोकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 18 माइनस एक्स, यहाँ 18 प्लस एक्स। अब हम निकालते हैं टाइम। तो टाइम टेकन टू कवर कितना है, 24 किलोमीटर है ना, अपस्ट्रीम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको भी पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी है, 18 माइनस एक्स, तो टाइम क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये कितना होगा, आर। ठीक है, ये सब यूनिट का ख्याल रखिएगा, नहीं तो यहां पर एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। अगेन, एंड टाइम इन डाउन स्ट्रीम, डायरेक्ट लिख देता हूं, बार बार इसको नहीं लिखता हूं। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो वापस से सेम स्पॉट पहुंचा है, यानी कि 24 किलोमीटर ही वो कवर किया होगा डाउन स्ट्रीम में भी, तो 24 अपॉन इसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड 18 प्लस एक्स, ये हो गया डाउन स्ट्रीम में क्या टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अप स्ट्रीम की जो टाइम है वो क्या है, वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा है, 1 आवर। तो अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम करके कितना आएगा, 1 आवर आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जा रही है बच्चों, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, कितना दे रखा है, 1 आवर। यहाँ देखिए 1 आवर। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं इधर मिटा देता हूँ ऊपर वाला। अगर आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए जल्दी से फटाक से। अब मैं ऊपर मिटा देता हूँ यार, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ, ठीक ना। तो देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, ये पूरा इनफैक्ट मिटा देते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया था बच्चों, इक्वेशन बन गया था 24 अपॉन 18 माइनस एक्स
और माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, 18 प्लस एक्स हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए इधर आ जाएगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा बच्चों कि देखिए 24 इंटू 18 होगा और ये माइनस 24 इंटू 18 होगा, ये तो कट ही जाएंगे, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ क्या लिखता हूँ 24x और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 24x, यही होगा। 14 इंटू 18 और माइनस 24 इंटू 18 एंड माइनस 24 इंटू 18, ये तो कट ही गए। इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24x प्लस 24x 48x आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू, ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सारी क्वांटिटी को एक तरफ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 48x, ठीक है 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग को आता होगा बच्चों, हमने सिखाया था आपको पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं लिखा है तो जाकर देख लीजिए कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी के जगह पर 48 है तो माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सी में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 4ac, सी ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो 4 4 16 कैरी 1 है ना, 4 2 ज़ा 8 और एक 9 एंड 4 3 12, ये आ जाएगा अपॉन 2a, a की जगह पर क्या है 1 है तो 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, इसका स्क्वायर करके और ये जोड़िएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 3600 अपॉन 2a यानी 2। यहाँ से माइनस 48 प्लस इसका रूट क्या हो जाएगा 60 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 यानी कि 6, क्या आ गया 6, और एक जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो हम क्या करेंगे एक और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मैं यहाँ पर दोनों आंसर लिख देता हूँ बच्चों, क्या लिख दूंगा माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके हमने निकाला, प्लस करके आप जब निकालिएगा बच्चों माइनस 48 एंड प्लस 60 तो ये आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6, और दूसरा जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा माइनस 54। तब आप फिर फाइनल में आप क्या लिखिएगा कि नेग्लेक्टिंग माइनस 54 बिकॉज स्पीड कांट बी निगेटिव, वेलोसिटी होती है निगेटिव में क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी देखते हैं, यहाँ पर स्पीड की बात की गई है तो माइनस नहीं हो सकता, इसको निगलेक्ट कर देंगे माइनस 54 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालना था, स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने किस रीजन से नेगलेक्ट किया उसको जरूर लिखिएगा, नहीं तो वहां पर मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब देखिए बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही ये जो ओल्ड वर्जन था उसमें ये 4.3 के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। नेक्स्ट हम उसी बुक से लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू consecutive
ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स, सम ऑफ हुज, ठीक है, स्क्वायर्स इज 290, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप इंटीजर्स लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, तो कैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑड नंबर कौन से आ रहे हैं, 1 है, 3 है, अगेन क्या आएगा नेक्स्ट 5 आएगा, यानी कि हर एक नंबर छोड़ने के बाद दूसरा आ रहा है। यानी कि अगर 1 में आप 2 ऐड करते हैं तो क्या जाता है 3 में फिर 2 ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग का नंबर ऑड पॉजिटिव लिया है तो उसमें सिर्फ 2 ऐड कर दीजिएगा तो नेक्स्ट आपको ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव लगातार ऑड पॉजिटिव मिल जाएगा, आप 2 ऐड करते जाइए। यानी कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर कि लेट दे, है ना, स्मॉलर, छोटा वाला, स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, अनदर या सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों कि आपको क्या करना है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके सम करना है जो कि 290 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290 आ गया, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाने में भी आप लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, तो इक्वेशन बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़कर ही उसको समझकर इक्वेशन बनाया जाता है, जैसा कंडीशन दे रखा है वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चे करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 290। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4x और इसको इधर ले आइएगा तो माइनस 290 में से 4 जाएगा तो 286 इक्वल टू 0। देखिए 2 से सारे डिविजिबल हैं तो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 143 इक्वल टू 0। अब फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह पर बच्चों 2 है तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 4ac तो माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू सी, ये c है 143 माइनस 143 तो माइनस माइनस प्लस और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, फिर बचेगा 1 और 4 4 16 और 1 17 कैरी 1 और 4 और 1 5, ठीक है। ये आ गया अपॉन 2 ये, तो अपॉन 2 इंटू 1 ये आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप जानकर आपको बहुत ही खुशी मिलेगी बच्चों कि ये -2 प्लस माइनस रूट अंडर 576 आ गया। कितना आ गया 576 आ गया। अब जो 576 होता है बच्चों वो किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता होगा कि 576 बच्चों, ठीक है, ये होता है 24 का ही का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 24, तो मैं 24 लिख देता हूँ अपॉन 2। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि एक बार -2 प्लस 24, तो -2 प्लस 24 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी x इक्वल टू कितना 11। और दूसरा क्या हो जाएगा -2 और -24 तो -26 डिवाइडेड बाई 2 -13। अब क्या करेंगे, सिंस या लिखेंगे बट x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आना चाहिए निगेटिव नहीं, इंटीजर। सो नेग्लेक्ट या फिर सो
हम बोल सकते हैं x कांट बी इक्वल टू -13, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो गया 11 एंड अनदर हो जाएगा, इसी में क्या करना है 2 ऐड करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 13। ये आपका रिक्वायर्ड और पॉजिटिव इंटीजर आ गया 11 एंड 13। इस तरह से कीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक रेक्टेंगल से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूं और आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा। तो यहां पर क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का क्या दे रखा है बच्चों कि जितना है ना ब्रेथ है उससे 3 मीटर ज्यादा क्या है, लेंथ है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इस ब्रेथ को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और इससे क्या बोला कि लेंथ 3 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 3 मीटर हो गया। फिर बोला है कि इसका बेस लेते हुए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बच्चों आपको ऑल्टीट्यूड दे रखा है 12 मीटर, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखा है, यहां पर देखिए कंडीशन दे रखा है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle. यानी कि इसका जो है इससे एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। कितना है, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड कर लेना है। तो कैसे करेंगे बच्चों बताइए। तो सबसे पहले इसका आप एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एरिया, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, ये रेक्टेंगल का एरिया इस आइसोसेलेस ट्रायंगल से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम, और इसका एरिया क्या होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, किससे ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से। तो हाफ इंटू बेस x इंटू हाइट 12 प्लस 4 है कि नहीं। चलिए अब यहां से 2 से इसको 6 टाइम्स में कट गया है ना। तो क्या हुआ, यहां पर x स्क्वायर प्लस 3x और ये 6x प्लस 4, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, x स्क्वायर 3x और 6x इधर लेकर आइएगा, तो 3x माइनस 6x कितना होगा, -3x, और 4 को भी इधर ले आइए तो -4 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। वही x क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेथ हो जाएगा, और x प्लस 3 क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा। तो -b, तो माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर है ना, और -4ac, 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर -4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 16 अपॉन 2। देखिए ये 25 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 25 अपॉन 2। तो 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, 3 और प्लस 25 करेंगे तो 28, और 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 28, एक मिनट, यहाँ पर 25 आया रूट में, 25 का रूट कितना हो जाता है 5, ठीक है। तो 3 और प्लस 5, देखिए ये कॉमन मिस्टेक है। अगर आप नेग्लिजेंसी करेंगे तो क्या होगा, रूट, देखिए रूट का हमने 25 का रूट था तो हमने 25 ही लिख दिया। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, ये कॉमन मिस्टेक्स है, मैंने करके दिखा दिया आपको। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, और ये कितना आएगा, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का मतलब -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे
1, नेगलेक्ट -1। क्या नेगलेक्ट किया हमने? -1। बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज, है ना, लेंथ कांट बी नेगेटिव या ब्रेथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ इक्वल टू 4। ठीक है, 4 मीटर। एंड लेंथ कितना हो जाएगा? x + 3 था, यानी कि 4 + 3 = 7 मीटर। इस तरह से आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और इसको फिर से दोहराइए, रिपीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दे रखा है बच्चों, ये एज वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपने अपने पिछले जो चैप्टर्स हैं वहां पर भी किया होगा, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में किया होगा, एज वाला प्रॉब्लम, वहां भी आपको दिक्कत किया होगा। हमने वो उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ दे रखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago, है ना। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज, रहमान्स, है ना, रहमान्स एज हमेशा ईयर में होता है, एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तब क्या आपसे पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एज, आपसे अभी का एज पूछा है, प्रेजेंट एज। तब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप क्या मानेंगे कि रहमान का प्रेजेंट एज x है। ठीक है, तो मैं वो वर्डिंग नहीं लिखता हूं, आप लिखिएगा एग्जाम में कि लेट दी रहमान्स प्रेजेंट एज भी x। तो अगर x है, मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 years ago, है ना, 3 साल पहले, और 5 साल अभी से, यानी कि x + 5 हो जाएगा। एगो में क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। इनका रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/3, यानी कि 1 इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x, है ना, एगो यानी -3 प्लस फ्रॉम नाउ यानी कि +5। तो इनका रेसिप्रोकल का सम कितना बोला है? 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, x - 3 और x + 5, फिर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 3 = 1/3। ठीक है, x + x 2x और 5 - 3 + 2, और यहाँ पर x², यहाँ पर देखिए बच्चों x², फिर 5x और -3x, 5x - 3x क्या हो जाएगा? +2x और -15 = 1/3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 2x 6x + 6 = x² + 2x - 15। अब क्या कीजिएगा? सारे टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0। इक्वेशन क्या बन गया? x² - 4x - 21 = 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -b यानी कि 4 ± b² यानी कि 16, है ना, माइनस प्लस b² -4ac होता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस 4ac, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ये अपॉन 2a, 2 × 1 2 ही होगा। अब देखिए x = आ जाएगा 4 ± यहाँ पर 84 + 16 कितना होता है? 100, 100 का रूट 10, तो ये 10 आ जाएगा अपॉन 2। सो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक 10 + 4/2 यानी कि 7, और एक 4 - 10/2, 4 - 10/2 -6,
अपॉन टू -3, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे -3, नेगलेक्ट -3। क्यों -3 नेगलेक्ट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां दे रखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ठीक है, 2 नंबर हैं, ठीक है, क्या बोला है कि डिफरेंस उनका कितना है, डिफरेंस है ना ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना है 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड दी 2 नंबर्स, तो 2 नंबर आपको निकालने हैं। हम मान लेते हैं कि लेट दी 2 नंबर्स, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे कि लेट दी 2 नंबर्स बी x एंड y। अब इसमें से हमें चूज करना है कि आप किसको बड़ा रखिएगा। मैं x को बड़ा रख लेता हूं, तो वेयर x इज ग्रेटर देन y। तब हम क्या लिखेंगे, सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो बोला है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 180 इक्वल टू 180। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है y, तो y ऑल्सो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या है x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये दूसरा हो गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अब क्या हो सकता है, y स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। क्या कीजिएगा आप कि x स्क्वायर माइनस 8x और इसको इधर भेजिए माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगेन वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और फिर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac कितना हो जाएगा 720 अपॉन 2a, एक जगह पर 1 ही है, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 8 प्लस माइनस रूट अंडर 784 अपॉन 2। अब 784 अपॉन 2 आ गया। 784 किसका स्क्वायर होता है, आप करके देख लीजिए, आई थिंक 28 का होता है। देखिए 28 इंटू 28 करेंगे 88 64 6 16 16 6 22 और ये आदमी 16 कैरी 1 2 2 4 1 5। देखिए वेरीफाई कर दिया मैंने, यही तो यानी कि 18 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी 28 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2। क्लियर है। अब x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, एक बार आपको प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, तो 8 प्लस 28 करेंगे कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2, तो ये आ गया 18, और 8 माइनस 28 करेंगे तो माइनस 20 अपॉन 2 यानी कि माइनस 10। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर 18 हम लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8। ठीक है, तो आपने x को क्या लिया 18 लिया। ठीक है, माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस को हम नेग्लेक्ट करेंगे और x की वैल्यू क्या आ गई, बड़े नंबर 18 आ गया। ठीक है, और जो छोटा नंबर है वो क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पर छोटा नंबर कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी y स्क्वायर
इक्वल टू 18 इंटू 8, 18 इंटू 8, यही था। तो 18 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 की 4 6 और 8 6 14, 144। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी कि 18 और 12 हमारा आंसर हो जाएगा। 18 एंड 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, हमने माइनस को नेगलेक्ट किया। तो ये आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।